अंदर जो है 15 अगस्त के दिन मैंने खंडनी का गुना दाखिल करवाया है। ये फिरोज नेमत, ये नियाज पापी पैसे वाला, उसका लड़का बाबर, ये लोग जो है आरिफ नाम के बंदे को मेरे पास से दुकान पे भेजा था कि 5 लाख रुपए से ये करके आओ, काम करके आओ। तो मैंने इसकी गुना दाखिल करवाया है उमरवाड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर। और मेरी मानहानि की केस ऑलरेडी पहले से चालू है, नियाज पापी पैसे वाले पे और फिरोज फारूक पेमेंट के ऊपर। और अभी जो है फिर उसने फेक मेरी दुकान के बारे में चलाया है, मैं फिर से उसको नोटिस देता। क्योंकि भिवंडी शहर के अंदर जो है मेरे बारे में और मेरे साली के बारे में फेक न्यूज़ चल रहा है बहुत ज़्यादा। इसके बारे में मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पे रखा है घर के ऊपर। ठीक है, सच्चाई ये है कि जो 771 बिल्डिंग गरीब नवाज शॉपिंग सेंटर जो है ये मेरे ससुर जो है बनाए थे 94-95 में। ठीक है, और कुछ गाले वगैरह घर वगैरह वो बेचे और बाकी चीज़ अपने पास रखी। उनके डेट होने के बाद उनकी बच्ची को और उनके बेटे को प्रॉपर्टी गया है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो है शोएब नाम का जो बंदा है, शोएब मकसूद अंसारी, जो मेरे बारे में बोला है कि मैंने 5 लाख रुपया मांगा है, ये एकदम झूठ है। और मेरी उसकी कभी बात ही नहीं हुई है, कभी बात नहीं हुई। एक दिन सुबह के टाइम में 21 तारीख को पतरा और लोखंड जो है वो चुरा करके बेच रहा था, तो मैं वहाँ पे पहुँच गया। पहुँचने के बाद उसको पूछा कि भाई तू किसकी इजाज़त से ये बेच रहा है, तो वो बोला कि मेरा है। मैंने 2 बार पूछा उससे, वो बोला मेरा है। मैंने आपका है तो आप मुझे पेपर दिखा दो। पेपर किस बात का? वो जो बेच रहे थे लोखंड पतरा वो चीज़ का या फिर किसी और चीज़ का? जो लोखंड पतरा बेच रहे थे उसका। ठीक है, तो जो है फ़ोन लगाया नियाज भाई चाय वाला। नियाज भाई चाय वाला एक्चुअली नहीं है, वो भिवंडी शहर का जो है ना नियाज पापी पैसे वाला है वो। हाँ, उसका नया नाम आज से मैं दे रहा हूँ। जो नहीं समझ रहे कि पेपर नहीं, आप बोल रहे हो कि उसका पेपर दिखाओ, तो उसका पेपर कहाँ होता है? उसका जो है उसका पेपर कहाँ से आएगा? सामान का पेपर की बात नहीं है, टेरिस जो है वो हम लोगों को ही था। अच्छा, ठीक है, हमारे ससुर जी ने बनाया था। उन लोगों का दुकान नीचे में है। टेरिस से जो पतरा लोखंड जो लगा हुआ था उससे कुछ लेना देना उनका नहीं था, और वो रीसेल का है वो। ठीक है, तो उसने जो झूठ खबर जो चलाई है मेरे बारे में कि मैंने 5 लाख मांगा है, मैं उसके ऊपर डिफेमेशन का गुना दाखिल करवाऊंगा मैं। ठीक है, और उसने जो और एक झूठ बोला कि मैं बार बार मेरी साली को वहाँ भेजता हूँ, मैं कभी उन लोग को भेजा नहीं। उन लोग का घर है वहाँ पे, वो लोग जा सकते हैं आ सकते हैं, उसको कोई वहाँ पे रोक नहीं सकता है। रह गया वो बिल्डिंग जो 20 फुट जा रही है, वो 20 फुट जो जा रही है उसमें हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, हमारा जा रहा है हमें भी कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर उसका बसता है उसमें भी हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उनका कहना है सर, उनका विवाद है। ये जो बोल रहे हैं कि मुझसे बात किया, मुझसे कभी भी बात नहीं किया है। अच्छा, मेरी बात हुई थी जो राउत मैडम है, डॉक्टर साहब दाँत की, उनसे बात हुई थी कि मंसूर भाई ऐसा ऐसा है। तो मैं बोला अगर उसमें नया चीटर रहेगा तो मैं उसको नहीं करने दूंगा। बाकी बिल्डिंग के लोग अगर बैठ के बात करते हैं कैसे क्या करना है, मैं रेडी हूँ। तो वो तो एग्री है, उसको भी कर लो, मामला खत्म कर लो। तो मसला ये नहीं है, मसला जो है ये जो नियाज पापी पैसे वाला जो है भिवंडी शहर का जो है 1 नंबर जो है चीटर है भिवंडी शहर का। मेरा रिकॉर्ड भिवंडी शहर के अंदर पूछ लो, उनका रिकॉर्ड पूछ लो भिवंडी शहर के अंदर कैसा है, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। और वो जो मुझे बोला है कि मैं कुत्ते ऐसा हरकत करता हूँ, ना दरगाह देखता हूँ, ना मस्जिद देखता हूँ, ना मंदिर देखता हूँ, सब जगह जाके पेशाब करता हूँ, तो मैं कुत्ता नहीं हूँ। कुत्ता वो है जो हर जगह जा कर के भीख मांगते हैं, पैसा मांगते हैं उधार लोगों से। इतने पैसे लोगों से नाके पे लिए, सभी लोगों से, किसी को आज तक रिटर्न नहीं दिया उसने। किसी को मुझसे लेके गया पैसा, आज तक रिटर्न नहीं दिया उसने। बिल्डिंग की जो नहीं,
अगर हम अपने हाथ से तोड़ेंगे तो हम अपने बंदे को किसी को देंगे तोड़ने के लिए। बराबर। वो लोग तोड़ने वाले कौन होते हैं? वो 3rd% है। 3rd% हमारा घर है, वो भी है ना, गाला तो नहीं उनका गाला है ना, तो उनका गाला तो थोड़ा कार्रवाई होगी तो सिर्फ गाले की टूटेगी, ऊपर की भी चीज टूटेगी, नीचे की भी। गाला जो है उनका जा नहीं रहे ना, अच्छा, तो वो अपना गाला तोड़े या ना तोड़े उसकी मर्जी है ना, लेकिन हमारा घर वो कैसे तोड़ सकता है? क्योंकि थोड़ा कार्रवाई ऊपर से ही होगी तो अच्छा है, नीचे से तोड़ेंगे तो बैठ जाएगा पूरा। तो उसके लिए बात करना चाहिए। वो तो बोल रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार है, आप बात नहीं करते, उनका ऐसा इल्जाम है। वो झूठ बोल रहा है। आप रेडी है बात करने वो जो है ना इतना झूठा है ना, जो मोबाइल का धंधा कर रहे हैं ना, वो जी, जितने भी भिवंडी शहर या भिवंडी के बाहर जितने भी मोबाइल चोरी होता है ना, जो शोएब अंसारी मोबाइल वाला है, ये सबका जो है लॉक तोड़ता है, ईएमआई नंबर चेंज करता है, सब करता है। और वो डायरेक्ट बोलता है कि भिवंडी के जितने भी पुलिस है, क्राइम ब्रांच है, सबको मैं हफ्ता देता हूँ। अच्छा, हाँ, ऐसा उसका कहना है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा नारकोली पुलिस स्टेशन से कि इमीडिएटली जो है हम लोग का घर जो तोड़ा है उसने, उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, टैक्स पास का, जो बगैर इजाज़त का उसने घर तोड़ा है। घर तो देखो टूटना ही था। अगर मैं बात आपको ध्यान नहीं है, वो जो अनाउंसमेंट हुआ था वो प्रवाक 4 के लिए हुआ था, और प्रवाक 4 जो है ये साइड में होता है, और प्रवाक 3 जो है ये साइड में है। प्रवाक 3 का जब से नोटिस लगा है 15 दिन का पेपर जमा करने के नहीं, लिए। अनाउंसमेंट तो मैं समझता हूँ दोनों तरफ हुआ था। नहीं रिक्शे ने पूरे घूम कर पूरे भिवंडी शहर में अनाउंसमेंट किया था। नहीं, वो अनाउंसमेंट ऐसा हुआ है कि एक तरफ से जाने का है, एक तरफ से आने का है, जी। लेकिन वो हुआ था 4 के लिए, ना कि 3 के लिए। आप अच्छे से इस चीज़ को देख लीजिए, हो सकता है मुझसे गलती हो सकता है, लेकिन आप उसको अच्छे से क्योंकि देखिए। नगर पालिका का अनाउंसमेंट ही यही था कि भाई वो जो तोड़ने की बात है, नगर पालिका ने अनाउंस किया है, तो जो मालिक है वो खुद अपने हाथ से तोड़ेंगे, ना कि 3rd% जाके किसी का घर तोड़ेंगे। है ना, मालिक वो अपने दुकान का है, मेरे घर का नहीं है ना, घर का नहीं है, बराबर है। मेरे घर का नहीं है। बिल्डिंग, एक दुकान, ये सारे लोग मिलकर ही मालिक तो होते हैं। सारे लोग जो मालिक है उनसे परमिशन लेना जरूरी है, जी। बात करना जरूरी है। आपकी नाराजगी अभी किस बात से है? नाराजगी हमारी ये बात की है कि पहली बात, तुमको तोड़ना है तो तुमको पूरे बिल्डिंग वाले से बात करना चाहिए। वो वही तो बोल रहे हैं कि हमने लेकिन बात वो करनी बोल रहे हैं ना, चाहिए, लेकिन बातें वो बोल रहा है, लेकिन ऐसा किया नहीं ना उसने। टाइम नहीं था ज्यादा। वो बोल रहा है, ऐसा किया नहीं उसने, अच्छा, ऐसा किया नहीं। बोलने में करने में दोनों डिफरेंस है, सही। फर्क है वो। तो ये चीज़ को उसको ध्यान रखना चाहिए। अभी जो झूठा जो उसने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, फिर से मैं आ रहा हूँ वही बात पे जी। कि मैंने 5 लाख मांगा है, इसकी कोई सबूत है तो वो ला करके मीडिया के सामने हाजिर करे, बिल्कुल। नहीं तो पुलिस स्टेशन में जाके हाजिर करे, मेरे ऊपर जाके गुना दाखिल कराए। वो बराबर। उनको लीगल राइट सब है। अभी नहीं तो मैं जो है ना उनके ऊपर जो है डिफेमेशन का जो है गुना दाखिल कराऊंगा, 50 लाख का मानहानि करूंगा उसके ऊपर, ठीक है। अभी हाँ, ये जो अगर वो जो बोला है मीडिया के सामने आकर के अपनी गलती का माफ़ी मांगेगा, और वो जैसा मेरा वीडियो वायरल हुआ है वैसे ही वायरल करेगा, तो मैं उसको माफ़ कर सकता हूँ। ये मामला भी हल कैसे होगा फिर? हल यही है, तरीका ये है ना, तरीका ये है। ये तो आप 5 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, मैं बिल्डिंग के मामले की बात कर रहा हूँ कि बिल्डिंग का जो थोड़ा कार्रवाई का मामला है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो उनको सोचना है। उनकी 100 स्क्वायर फुट है, हमारा 1000 स्क्वायर फुट है, ओके, उसको सोचना है। कि वो आए आपसे बात हाँ, और जो उसने और एक झूठ बोला कि मेरी बिल्डिंग के पीछे मैंने जगह कब्जा किया है, वहाँ पे मैं टावर बनाने वाला हूँ, सब झूठ है। उसकी जो है घरपट्टी है मेरी वाइफ के नाम से है। अच्छा, तो पीछे का अगर एरिया बता रहे हो। हाँ, पीछे का एरिया का, ओके, अगर वो कब्जा वाली जगह रहती तो उसकी घरपट्टी नहीं बनती है। जी। पेपर है तो ही घरपट्टी बनती है। हाँ। तो ये जो झूठ फसाद जो फैला रहा है ना, ये सही नहीं है। और ये सारा चीज़ जो कर रहे हैं ना, वो जो न्याज पापी पैसे वाला जो है ना, उसके वजह से हो रहा है। अच्छा, ये उसको मिसगाइड कर रहा है। वो लड़का वैसा है भी नहीं। इतने सालों में हमारे उसके साथ कभी कुछ हुआ नहीं है। हम एक दूसरे को सलाम दुआ सब करते थे, उसके अब्बू से, उसके भाई से, सबसे है। लेकिन ये जो कल का घटना जो किया है ना, उससे मैं काफ़ी जो है आहत हुआ हूँ, डिफेमेशन में गया हूँ, जो मैं करने वाला हूँ। और मेन जो है ये दुश्मनी जो है न्याज चाय वाले से,
वो जो हमारा जो घर है पुराना 672 में, वहाँ पे जो साइड बैग छूटी हुई थी उसका मैंने भिवंडी नगर पालिका में कंप्लेंट किया है। उसके ऊपर कार्रवाई होने वाली है। उस पर दवाइस की ऑफिस है, ठीक है। 12/35 उसने कब्जा किया। उसके ऊपर G+1 है, उस पर भी 12/35 कब्जा किया है। तीसरे माले पे जो है टेरिस पे अतिक्रमण करके बनाया है। ये सब मेरा कंप्लेंट चालू है। 716 नंबर जो बिल्डिंग बाजू में है, ये जंजीरा मेंशन है। 716 जो है महावीर कम्प्लेक्स, उसके ऊपर टेरिस के ऊपर 1300 स्क्वायर फुट इलीगल बांधकाम किया है। उसका भी मैंने कंप्लेंट किया हुआ है। किसने किया ये सब? ये न्याज पापी पैसे वाला, ये लोग ने किया है। उसका एक लड़का है बाबर न्याज अहमद सिद्दीकी, वो जो है डेट एक्सपायर सामान कंपनी से लेके आता है और भिवंडी शहर के अंदर उसको बेचता है। उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने वो भी कंप्लेंट डाला हुआ है। उसका एक लड़का है जो गुटखे का धंधा करता है गैर कानूनी तरीके से, न्याज पापी पैसे वाले का लड़का जो है वो गुटखे का धंधा करता है। उसके बारे में भी मैंने कंप्लेंट किया है। उसके ऊपर भी पुलिस प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये जो गलत बात है मुझे बता। अगर गलत सॉल्व कैसे होगा? ये अगर गलत बातें हैं तो मेरे खिलाफ जाके वो लीगल एक्शन ले सकते हैं। जी, जैसा आप कर रहे हैं वैसे ही वो भी कर सकते हैं। लीगल राइट है ना उसको जी, करने का। बिल्कुल सही। मेरे साथ वो गलत कर रहे हैं। और वो जो दवाइस वाला है फिरोज फारूक मेमन पूरा नाम उसका, वो किसका बेटा है शायद आप लोग को पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि इंसान कब सही होता है, कहावत है ऐसी कि जिसका बाप सही उसका बेटा सही होता है, कहावत है ये रिजल्ट है पब्लिक के सामने, भिवंडी शहर के सामने कि बाप ने क्या किया, बेटा क्या कर रहा है। फेक न्यूज़ पूरे भिवंडी शहर के अंदर फैलाता है। फेक न्यूज़, सच्चाई उसके न्यूज़ में रहती नहीं है। हमारी साली है आसमा शकील अहमद शेख, उसकी भी वीडियो बना करके वायरल कर दिया। जब हम लोग साथ में गए नारकोली पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल कराने के लिए, तो साहब से बोलते हैं कि मैं डिलीट मार देता हूँ, माफ़ी मांग लेता हूँ। अच्छा, इस तरह की बात हुई। हाँ, तो कहने का मतलब तुम करते क्यों हो गलत? बराबर। गलत फेक न्यूज़ चलाओ मत ना भिवंडी शहर के अंदर, सही न्यूज़ चलाओ। और न्याज पापी पैसे वाला जो है, आपने एक कहावत सुना है, जिसके अपने घर कांच के होते हैं ना वो दूसरे को पत्थर नहीं मारते, सही है, ठीक है। सही। और वो जो है ना, कौन सा अंडुआ वाला बकरा होता है ना, अंडुआ वाला बकरा, वो अंडुआ वाला बकरा है, अपनी पेशाब खुद पीता है वो अंडुआ वाला बकरा। उसी तरह ये न्याज पापी पैसे वाला है। झूठ बोल रहे लोग। क्या मामला है जरा बताइए उसको। हमने ये बोला कि ये जगह जो आप म्यूनसिपालिटी हम लोग को आई नोटिस, तो आप भी तोड़ रही है, मुझे तोड़ेगी ना। अभी आप हाथ से तोड़ लोगे, कल को हमको परेशानी भी नहीं मिलेगा। तुम्हारा जो बच रहा है तुम वो म्यूनसिपालिटी बात करो, मतलब तुम लिखत लाओ कि तुमको तोड़ने दी, तुम लिख के कागज लाओ कि हमको माता तोड़ने की इजाजत दे चुकी है। हाँ, तो नगर पालिका ने बोला है ना तोड़ने के लिए, खुद ही बोला। मुंह से बोले ना, लिखत नहीं दिए। हुआ है ना वो तो। हाँ, नहीं मुंह वो खाली रिक्वेस्ट किए वहाँ पे कि हमारा रोक दो, ऐसा है। वो लोग नहीं बोले। और ये सब है भी नहीं उनकी। अब उसमें उन लोगों का क्या था कि हम लोग सब लोग घर के है ना, तो हमको बैठा के बात करना चाहिए था। उन लोग ने ये नहीं किया। अभी क्या इतना आगे करती तब क्या देना? आगे फिर ये खत्म कैसे होगा मामला? वो आगे वो गए, हम नहीं गए, आगे वो पहले चौकी गए, हम उन्होंने कंप्लीट डालने की बात करके जो बात किया जाता है वैसे कोई बात किए नहीं गए। और कल अचानक पे जो ऐसे मीडिया ने जो ऐसे आके जो हमारे से बात किए, यानी मैं थी वहां पे अकेली, तो मैं बोली अभी मना करो, आपको अगर लिखत आई है या लिखा तो तोड़ सकते, नहीं तो ये म्यूनसिपालिटी तोड़ेगी, आपको कोई हक नहीं बनता है। मना भी करने के बाद भी लोग तोड़ रहे थे। तो जब मैं मना की तो ऊपर से वो उतरे, तो वो अचानक मेरा मीडिया पे ये कि आप 5 लाख रुपए मांगे है, आप लोग मना कर रहे रोकने के लिए, जैसे नौकर क्या बेचे पैसे के लिए, ये झूठा इंतजाम लगाया गया है। एग्जाम लगा। तो मेरा जो उसमें वीडियो में जो ये गया है सब पे, वो मेरा निकलना चाहिए सब से। क्या चीज मतलब समझा नहीं। कमेंट में बहुत मिलता सीधा इसके बारे में। अच्छा, आपके बारे में लोग बोल रहे हैं वो हाँ, चीज़। मेरा कल भी लोग निकाली है। और मैं जबकि मना भी की कि मेरा इसमें वीडियो बंद करो, मैं बोली बेटा ये बंद करो, तो भी लोग बंद नहीं करे, निकाले। तो मैंने जो बुलाया है ना, जैसे आपको सामने वाला वीडियो निकालने के लिए, मैंने उनका लीजिए ना, फिरोज जरा। फारूक। हाँ, उन्होंने आपकी वीडियो बनाई थी? जी, ओके। उसपे उधर पे वो लड़के लोग भी खड़े थे जो बुलाए थे उनको, और वो चप्पल वाला जो रहते हैं चप्पल एक चीज जो वहाँ पर ये हुई कि ये जो नहीं ये हमारा है ना, हम आएंगे ना,
हम हमारा चार है, हम मेरी आएंगे बहन वो आएंगे। हाँ जी। मेरी सब बहन कोई आएगा। हम लोग चारों हम लोग चार मतलब आप चारों ही लोग ओनर है उस घर के उस जगह के। जी गाँव के पीछे भी एक अच्छा। मेरी बहन है, मेरी बहन ये नाजमा नहीं, नहीं, ठीक। एक ठीक है। तो फिर अभी क्या क्या चाहते थे? अभी आप लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि भाई घर को जो भी तोड़ कार्रवाई होनी है तोड़कर कंप्लीट करो, जो बचता है उसको हमें बनाने दो, आप लोग अपने बना दो। म्यूनसिपालिटी जो काम है म्यूनसिपालिटी वो करें। बट उनका ऑब्जेक्शन क्या है कि म्यूनसिपैलिटी अगर तोड़ेगी ना तो वो पूरी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचेगा, तो हम नहीं चाहते। नहीं वो नहीं पूरा ऐसा तुम्हारा नहीं है। बचेगा, हमको मतलब नहीं, वो तोड़ेगी तभी हम बैठे। अगर वो बच जाएगा तो आप लोग बनाने देंगे फिर उसको? उसका जो बचेगा बनने के बाद जो बचता देखे जिसका बनाएंगे, जिसका जो बचेगा वो बनाएगी ना बचता तो बनाए हाँ हमको आपको कोई एतराज नहीं उसके ऊपर कि भाई 2 फीट 3 फीट 5 फीट जो भी बच रहा है आप लोग जहाँ बनाइए? तक निशान है जहाँ हाँ। तक एक सरकार तोड़ देती है हाँ। उनका थोड़ा बहुत टूटा या जो भी नुकसान हुआ अपना बना सकते हैं वही जगह उसमें क्या देखो, उसके ऊपर आगे बढ़ा के नहीं ले सकते। एक वो न्याय चाय पत्ती का भी है, उसका भी थोड़ा बचेगा, मेरा भी बचेगा, तो मेरा भी तीसरे माले पे दूसरे माले मेरा भी है। हमारा हमारे थोड़ा बच रहा है, जो मेरा भी बचेगा 2 हम फीट बनाएंगे बच रहा है, बाद ऐसा में। है। लेकिन जो मेन जो है हम लोग बहन लोग का है, इसका जो पहले माले पे हम लोग तीनों बहन का जो उन लोग का है, तो उनका हक कोई बनता नहीं तोड़ने के लिए। जो ये तोड़ रहे, अगर आपको तोड़ने का है कुछ भी, जो जैसे आप लोग मीटिंग बैठ करके बैठती है। मीटिंग करे बात किए, तो इससे हम लोग 4 बहन को बुला के मीटिंग करना चाहिए, बात करना चाहिए। हमारे से कोई एक लफ्ज नहीं बोली। यानी खुलासा ये कि आप लोगों का जो घर था आप लोग चाहते हैं कि वो नगर पालिका तोड़े, उसके बाद जो बचता है आपको अपना तोड़ना है तोड़ो, नहीं तो वो भी नगर पालिका तोड़े, इस तरीके की चीजें हैं। तो अभी ये हल कैसे होगा आप बताइए, आप लोग इसको कैसे हल करेंगे? अगर आप बोलेंगे कि नहीं तोड़ने मत दो, वो बोलेंगे नहीं हम तोड़ेंगे, तो फिर ये हल कैसे नहीं होगा? नहीं हम तोड़ने बोल रहे हैं, म्यूनसिपालिटी में जो आएंगे और तोड़ेंगे जाके वहाँ तोड़ तोड़ सकते सकते हो। हैं, उनको लेके हुआ बट अभी तो टूट गया है तो फिर कैसे क्या म्यूनसिपलिटी जो बच्चा वो थोड़ा बहुत तोड़े ना म्यूनसिपलिटी तोड़े? हाँ वही तोड़ना चाहिए। हमने कल रोकने भी गई थी, ये तो मेरी बात गई थी मेरी बहन, मैं पहले गई थी। मुझे शोएब क्या बोलता है कि जो करना करो, चौकी जाओ चाहे चुप चोरी, काम नहीं मिलेगा, ऐसा बोला मुझे। धमकी भी दिया ऐसे। ऐसा मेरे को बोलता है। वाला जो है ना बार बार जो है मेरे ऊपर एलिगेशन करता है कि मैं बांग्लादेशी हूँ, बांग्लादेशी हूँ, बांग्लादेशी हूँ। वो खुद अपना नाम से कंप्लेंट नहीं करता है, फेक नाम से कंप्लेंट करता है, या तो नाम ही नहीं डालता है। उसके लिए उसने मुंबई एटीएस में कंप्लेंट किया है, थाना एटीएस में कंप्लेंट किया, मैंने सब फेस किया है। सारी चीज उन लोगों को एविडेंस दिया कि मैं कहाँ का हूँ, मैं रहने वाला बिहार का हूँ, जी। ठीक है, बांग्लादेश का नहीं हूँ। अगर आप लोग को ऐसा दिख रहा है तो आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हो कि मैं इंडियन हूँ कि बांग्लादेश में। ये तो हमारे और ये लोग सब जैसे कि देखते आए मेरे भाईजान बिहार के जाके आए उनके परिवार। और हम लोग बचपन से देखते आए, मेरे भाईजान यहाँ पे काम धंधे के लिए हम लोग देखते आए, इनका घर भी देखते आए बिहार में। बचपन से ये डर बांग्लादेश के तो है नहीं, ये तो समझो झूठा इनाम जो नया न्यायपति जो लगा रहे हैं। और बाकी जो अभी हम लोग सब बहन जाते भी है, यानी म्यूनसिपालिटी या कहीं भी गवर्नमेंट, वो हम लोग चारों बहन जाते हैं। हमारी राय रहता है, हम इसे कराते हैं। ये झूठ का अफवाह आती है कि मंसूर अंसारी पैसा लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, ये इनका नाम खराब करने के लिए बदनामी हो रही बस। नाम बदनामी कर रहे। बाकी जो भी हमको बोलना है क्या है, वो हम लोग चारों बहन का है। और वो बोलते गलत बात, बोले गलत 5 बात। लाख रुपया हम लोग मांगे, उसका सबूत दो। और जो जो 5 लाख मांगे वो मांगे, हम 5 लाख। हाँ, जो वहाँ पे जो ये 5 जन जो बोल रहे थे, उनको बोलो हमको सबूत चाहिए, हमारा नाम क्यों खराब कर रहे हैं, या मंसूर अंसारी नाम क्यों खराब कर रही है। मोमिन जो है उनको हाँ। बोलो वो डिलीट करके, और जो अपनी गलती नहीं तो हम लोग कंप्लेंट वापस नहीं लेंगे। जो मेरा ये दादी वो पूरा डिलीट होना डिलीट चाहिए करना चाहिए उसको। सबके सामने। जो उधरी रोड पे जो Sorry बोले, वीडियो गलती बनाया, माने। सॉरी बोले, अपनी गलती माने कि ये सब झूठ है, और जो आदमी जो बोले उनको सामने करके ये होना चाहिए। तो कंप्लेंट वापस नहीं हुई। हम कंप्लेंट वापस नहीं लेंगे।